हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसपी क्लासेस। शुभ पाठशाला में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर जो है 11th क्लास का इंट्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसके 5 से 6 पार्ट हैं, तो आप सब उसको देख सकते हो। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये चैप्टर भी काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, इसमें भी कुछ डायग्राम है, तो इसके भी 4 से 5 पार्ट जा सकते हैं। 15 से 20 मिनट की एक वीडियो बनाई जाएगी। बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से भी एक बोरियत सी आ जाती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ही बनाता हूँ, जिससे आप सब उसको आसानी से समझ सको एक दो टॉपिक के लिए, और ईजिली आप सबको जो है एक बैठक में ही उसको देख सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता संतुलन, तो चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो थॉट्स चलते हैं। दो प्रकार से तुम्हारे उसमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम दे रखा है। एक तो आपको दे रखा है गणनावाचक, गणनावाचक, और एक दे रखा है कर्मवाचक, कर्मवाचक। तो गणनावाचक, कर्मवाचक, ये दो थॉट आप सबको दे रखे हैं भाई। एक आपको पढ़ना है गणनावाचक के द्वारा जो है उपभोक्ता संतुलन कैसे होता है, और एक होता है कर्मवाचक के द्वारा। अच्छा, ये दोनों जो आपको जो ये दोनों विचार दे रखे हैं, ये दोनों विचार अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। तो इसको तो मार्शल ने दिया है, गणनावाचक को मार्शल ने दिया है, मार्शल ने दिया है, और इसको प्रोफेसर हिक्स ने दिया है। तो ये प्रोफेसर हिक्स ने दिया है और ये मार्शल ने दिया है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, गणनावाचक की। अभी थोड़ा सा हम इसको इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। एक्चुअली क्या होता है गणनावाचक में और क्रमवाचक में। गणनावाचक में ये बताया गया है कि आप जो सेटिस्फैक्शन होती है, संतुष्टि जो है, तो उसको आप नंबर में गणना कर सकते हो या नंबर में भी मेजरमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई चपाती कंज्यूम की, अब मैं नंबर में बता सकता हूँ मुझे इससे 5 सेटिस्फैक्शन मिला या 10 सेटिस्फैक्शन मिला। अच्छा, क्रमवाचक में ये है कि आप सेटिस्फैक्शन सिर्फ ये बता सकते हैं कि भैया इससे मुझे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है, कम ज़्यादा है। यहाँ पर गणना का कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप उसको नंबर देते फिरें कि भाई इतने नंबर से इतना ज़्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, या 20 सेटिस्फैक्शन मिला, या 15 सेटिस्फैक्शन मिले, या 5। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। पहले मार्शल जी ने अपने थॉट दिए थे, तो पहले हम मार्शल जी को ही पढ़ेंगे, देन फिर हम जो है हिक्स, प्रोफेसर हिक्स के पास आएंगे, क्रमवाचक। ठीक है, और जब आप इसको समझोगे भी गणनावाचक, तो आपको ये हिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसलिए हम पहले जो है बात करेंगे मार्शल जी का, जो गणनावाचक है। तो अभी हम संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात नहीं कर रहे हैं। अभी उनके छोटे छोटे जो पॉइंट हैं, छोटे छोटे बिंदु हैं, उनको समझ ले, जिससे आपको उपभोक्ता संतुलन समझने में आसानी हो। तो देखिए, गणनावाचक हमने बात तो कर ही ली कि गणनावाचक है क्या। तो गणनावाचक किसने दिया था, मार्शल ने। ठीक, अब देखिए जितनी भी चीजें क्या होती हैं, जितनी भी चीजों की मेजरमेंट होता है, या कह सकते हो कि जिन चीज़ों की भी गणना की जाती है, वो सब किसी ना किसी यूनिट में होता है ना। तो जैसे मान लीजिए आप चावल जब खरीदते हैं तो केजी में खरीदते हैं, जब आप तेल खरीदते हैं तो लीटर में खरीदते हैं, यूनिट होता है। तो भाई मार्शल ने जो है गणनावाचक तो दे दिया, अब गणना करने के लिए कोई ना कोई तो यूनिट होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसका यूनिट जो है वो है यूटिल। क्या है, यूटिल। अब आप कह सकते हो कि आपने एक चपाती खाई तो आपको 4 यूटिल मिला या 5 यूटिल मिला, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितना यूटिल मिला। तो एक यूनिट दे दिया कि भाई यूटिल जो है गणना करने की क्या है, एक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि को गणना करने का एक यूनिट है। अब इसी यूटिल से यूटिलिटी बनी है, यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या है, या कह सकते हैं कि हिंदी में से उपयोगिता कहते हैं, उपयोगिता। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे उपयोगिता क्या है। यूटिलिटी का ही हिंदीकरण है उपयोगिता। अच्छा, यूटिल क्या है, यूनिट है किसका, संतुष्टि को मेजरमेंट करने का। उसके बाद यूटिलिटी वर्ड ड्राइव किया गया है इससे, और उसी को हिंदी में हम उपयोगिता कहते हैं। तो उपयोगिता आज हम यही देखेंगे कि उपयोगिता होती क्या है और कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, सबसे पहले उपयोगिता की बात करें
तो देखिए उपयोगिता का मतलब क्या है, हम कोई भी चीज उपयोग करते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है, किसी ना किसी चीज में हम उपयोग करते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ उपयोगिता होती है। तो अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो उपयोगिता का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी भी वस्तु की वो शक्ति जिससे जो हम हैं या ह्यूमन बीइंग है वो क्या होता है, संतुष्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि भाई जब आप पानी पीते हो आपका प्यास जो है बुझ जाती है, जब आप खाना खाते हो आपको एनर्जी मिलती है, तो खाने की एक उपयोगिता है ना कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आप किसी चारपाई बेड पे सोते हैं अच्छे खासे गद्दे पे, तो उसकी उपयोगिता आपको आराम देता है। तो क्या है, प्रत्येक चीज़ की एक पावर होती है, एक वस्तु की एक पावर होती है जो हमें किसी ना किसी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो जिन चीज़ों की उपयोगिता नहीं है उसी को तो हम कूड़ा करकट कहते हैं। भाई उपयोगिता नहीं है, मान लीजिए हम जिन चीज़ों की उपयोगिता नहीं है आपके घर में क्या करते हो, आप उसको फेंक देते हो, या अगर वो बेकार की वस्तु होती है, आपके लिए बेकार की वस्तु होती है, तो दूसरा उसको खरीद ले जाता है, कबाड़ी वाला उसको खरीद ले जाता है, क्योंकि उसके लिए वो उपयोगिता है। तो एक चीज़ और समझ में आई, अलग अलग लोगों की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है, एक ही चीज़ से अलग अलग हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए जो चीज़ बेकार हो तो दूसरे के लिए क्या है वो बेकार ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की अलग अलग उपयोगिता हो सकती है। तो उपयोगिता की डेफिनेशन देखिए क्या है, किसी वस्तु की वह शक्ति जो मनुष्य को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। तो किसी वस्तु की वह शक्ति जो मनुष्य को संतुष्ट करती है क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता है। अब मैं बता ही चुका हूं कि भाई उपयोगिता जो है वो क्या है कि अलग अलग लोगों की अलग अलग हो सकती है। अच्छा एक वर्ड और आता है, एक वर्ड और आता है खुशी, ठीक है। खुशी मतलब खुश होना। तो बहुत से लोग जो हैं खुशी को ही उपयोगिता समझ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, खुशी और उपयोगिता में डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए किसी को कोई बीमार है ना, तो मेडिसिन से वो ठीक हो रहा है, तो उस मेडिसिन की उपयोगिता है उसको ठीक कर रहा है, पर क्या वो खुश थोड़ी ना होगा कि भाई मैं बीमार हूँ खुश हो रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है। या किसी का मान लीजिए हाथ टूट गया है, अब डॉक्टर ने उसको जो है प्लास्टर कर दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, तो उसमें खुश होने वाली तो बात है नहीं। हाँ लेकिन उस प्लास्टर की या उपयोगिता जो है वो बढ़ गई है, उसमें खुश होने वाली तो बात नहीं है। तो खुशी और उपयोगिता में डिफरेंस होता है, खुशी को हम उपयोगिता नहीं कह सकते हैं, ठीक है। खुश होने का कभी भी अर्थ ये नहीं है कि भाई तुम उस चीज़ से संतुष्ट ही हो रहे हो, ठीक है, वो तुम्हें उपयोगिता ही प्रदान कर रहा है, ठीक है। तो खुशी और उपयोगिता में फर्क होता है। अच्छा अब आप सब इसको लिख सकते हैं, किसी वस्तु की वह शक्ति जो मनुष्य को संतुष्ट करती है क्या है, उस वस्तु की उपयोगिता कहलाती है। अब देखते हैं कितने प्रकार की उपयोगिता होती है। तो मेनली दो प्रकार की उपयोगिता होती है, दो प्रकार की उपयोगिता होती है। उपयोगिता उपयोगिता तो उपयोगिता दो प्रकार की होती है, एक सीमांत उपयोगिता होती है और एक कुल उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और एक हो गई कुल उपयोगिता, ठीक है। सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता, तो एक एक करके हम इनको जो है समझ लेते हैं और इनके बीच में क्या संबंध है ये भी समझ लेते हैं। आज इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जो है उपभोक्ता संतुलन में संतुलन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तो बस इसी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कुल उपयोगिता की बात करते हैं। तो देखिए अभी जब हम कुल उपयोगिता की बात करेंगे तो आप सबको उपयोगिता और ज्यादा समझ में आएगी। कुल उपयोगिता, ठीक है। अब जितनी आप इकाइयां उपभोग कर रहे हैं उन सबसे मिलने वाली जितनी भी उपयोगिता है उसको हम कुल उपयोगिता कहते हैं। अगर और भी साधारण शब्दों में कहा जाए तो सीमांत उपयोगिता के जोड़ को भी कुल उपयोगिता कहा जाता है। तो कुल
इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता क्या है? कुल उपयोगिता है। कुल उपयोगिता कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको एक शेड्यूल पे देख लेते हैं। इसको एक शेड्यूल पे देखते हैं। मैं यहाँ यूनिट लिख देता हूँ। यूनिट मतलब इकाई। 1 2 3 4 5 6 और ये टीयू मतलब है टोटल यूटिलिटी, मतलब कुल उपयोगिता। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी मैंने 10 ले लिया, 16 ले लिया, 20 ले लिया, 20 ले लिया और 20 ले लेता हूँ, और इसको मैं फिर से 18 या 16 कर देता हूँ। 5 में मैंने इसको निपटा दिया, 5 इकाइयों में। तो 10 16 20 20 18। तो कुल उपयोगिता आप सबके सामने है भैया। 1 यूनिट से हमें 10 मिलता है, 2 से हमें 16 मिलता है, 3 से हमें 20 मिलता है, 4 से हमें 20 मिलता है, फिर 5 से हमें 18 मिलता है। अब एक कॉन्सेप्ट और सब आप सबको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई जैसे जैसे हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसकी मिलने वाली उपयोगिता क्या होती है, धीरे धीरे कम होने जाती है। अभी उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब सीमांत उपयोगिता का जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, तो उसको डिस्कस करने में ज़्यादा आसानी होगी। सीमांत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। तो देखिए सीमांत उपयोगिता क्या होता है। सीमांत उपयोगिता की जब बात की जाती है तो जैसे जैसे आप एडिशनल यूनिट लेते हो, एक अतिरिक्त इकाई लेते हो किसी भी चीज की, ठीक है, उपभोग करते हो, तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, ठीक है, ध्यान रखना, जो एक अतिरिक्त इकाई लेते हो तो उससे मिलने वाली उपयोगिता, तो अतिरिक्त इकाई से उपभोग करने पर मिलने वाली उपयोगिता, ठीक है, क्या है? सीमांत उपयोगिता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी को देखते हैं। देखिए पहले यूनिट से तो हमें 10 मिला है ना, पहले यूनिट से हमें क्या मिला? 10 मिला था। उपयोगिता जो है 10 मिली थी, मतलब 10 यूटिल कह सकते हैं, 10 उपयोगिता मिला, कुल उपयोगिता। दूसरे से हमें 16 मिला है, दो यूनिट से हमें 16 मिला। तो अब दूसरे से कितना मिला? ठीक है, 3 से हमें 20 मिला, तो तीसरे से कितना मिला? एक अतिरिक्त इकाई आपने यूज की तो उससे कितना मिला? यही सीमांत उपयोगिता है। जैसे भाई पहले से 10 मिला, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब 2 से 16 मिला है, तो पहले से 10 मिला था तो दूसरे से हमें कितना मिला? 6 ही तो मिला ना, ठीक है। अच्छा, 2 से 16 मिला तो तीसरे से कितना मिला? 4 ही मिला, इसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है, देन फिर 0 हो गया, और देन फिर क्या हो गया? -2 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सीमांत उपयोगिता होती है कि एक अतिरिक्त इकाई आप यूज करते हो तो उससे कितनी उपयोगिता मिल रही है, ठीक। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कॉपी पेन में। मैं थोड़ा साइड हो गया हूं, और इसके बाद हम इसका रिलेशन देख लेते हैं टीयू और एमयू का, और आज की वीडियो बस यहीं खत्म करेंगे। तो देखिए पहले टीयू और एमयू का रिलेशन देखने के लिए पहले मैं बना लेता हूं डायग्राम, है, इसी को ही एक साइड कर देता हूं, इसी शेड्यूल को ले लेंगे, इसी शेड्यूल को हम एक साइड कर देंगे जिससे थोड़ी जगह हो जाए। तो यहां मैं लिख देता हूं यूनिट 1 2 3 4 5, और ये टीयू और ये एमयू है ना। टीयू कितना था हमारा? 10 16 20 20 और फिर 18 था। उसके बाद 10 6 4 0 -2, ठीक है, ये एमयू हो गया। तो देखिए अगर रिलेशन की बात की जाए, रिलेशन की बात की जाए तो मैं यहीं पे ही आप सबको रिलेशन समझा देता हूं, और आप सबको याद भी हो जाएगा। इसको मैं हिंदी में स्थिति लिख देता हूं। क्या क्या स्थिति है? स्थिति, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है कि जब टीयू जो है बढ़ रही है तो एमयू घट रही है, ठीक है, टीयू बढ़ रही है तो एमयू क्या हो रही है? घट रही है। तो पहला रिलेशन ये हो गया कि
जब टीयू घटती है। अच्छा एक चीज और देखने वाली बात है कि ये जो घट रही है ना, घट रही है, ये देखिए किस किस उस पे बढ़ रही है, ये ह्रासमान तरीके से घट रही है। मतलब कि घट तो रही है, बढ़ रही है, ह्रासमान तरीके से बढ़ रही है, सॉरी, ये जो बढ़ रही है तो ये बढ़ तो रही है परंतु ये ह्रासमान तरीके से बढ़ रही है। ह्रासमान तरीके से बढ़ रही है का मतलब ये हो गया कि पहले यूनिट से क्या हो गया था, 10 मिला था तो दूसरे से 6 मिला, बढ़ी तो है ही भाई, टोटल 16 हो गए ना, पर पहले वाले से कम मिला। इसे हम ह्रासमान तरीका कहते हैं कि भाई बढ़ तो रही है पर ह्रासमान तरीके से बढ़ रही है। तो जब टीयू स्थिति से बढ़ती है तब mu घटती है पर धनात्मक होती है। ठीक है, तो जब टीयू क्या है, ह्रास स्थिति से बढ़ती है, ह्रासमान स्थिति से बढ़ती है, तो mu क्या होती है, घट रही होती है पर धनात्मक होती है। अब आप सबको ये भी बताना है ये धनात्मक होती है क्योंकि ये mu तो घट ही रही है आखिरी तक, तो भाई बाकी कंडीशन कैसे, यहाँ ऋणात्मक भी होगी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस बताना ही होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये दूसरा क्या है, दूसरे में क्या है कि जब ये मैक्सिमम है भाई 20 पे मैक्सिमम है तो ये क्या है, 0 है। तो जब टीयू अधिकतम होती है तब mu शून्य होता है। दूसरा रिलेशन हो गया। ठीक है, अब तीसरा रिलेशन देखिए, तीसरा रिलेशन जब टीयू क्या हो गया कि भाई घट गई तो mu क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो ये 3 रिलेशन हो गए कि जब टीयू घटती है तब mu ऋणात्मक होता है। तो ये 3 रिलेशन हो गए। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि जब टीयू, पहला रिलेशन क्या है, जब टीयू ह्रासमान तरीके से बढ़ती है तब mu घटती है पर धनात्मक होती है। ठीक है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ नेगेटिव थोड़ी ना है, पॉजिटिव है। फिर दूसरा रिलेशन क्या कहता है, जब टीयू, यूनिट 4 पे देखिए, जब टीयू अधिकतम होता है, 20 अधिकतम है, तब ये 0 होता है। अब आप सब सोचेंगे कि भाई यहाँ पर भी तो अधिकतम है, पर यहाँ पर कुछ स्पेशल नहीं है, घट ही रहा है, तो हमने यहाँ पर ले लिया कि जब टीयू जो है क्या है, अधिकतम है तो 0 होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि mu 0 भी होता है। अच्छा, उसके बाद जब टीयू घटता है तो ये ऋणात्मक हो जाता है। ठीक है, तो ये ऋणात्मक हो जाता है। तो ये 3 रिलेशन है। अब इसका एक डायग्राम पे बनाकर देख लेते हैं। यहां मैं नीचे लिख रहा हूं यूनिट या इकाई कह सकते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 5 का ही गैप ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। 4 का 1 2 1 2 3 4 5, तो 4 का ले लेते हैं, मैक्सिमम 20 है। 4 8 6 12 16 20। ठीक है, तो यहां पर हमने जो रखा है वो है mu एंड टीयू, और यहां पर रखा है यूनिट। तो देखिए पहले यूनिट पे टीयू, पहले हम टीयू बना रहे हैं, मैं रेड से डॉट करूंगा। पहले यूनिट पे कितना है, 10 है, तो 12 से थोड़ा कम कर लिया हमने, ये रख दिया। दूसरे यूनिट पे देखिए बिल्कुल के सीधे में जाइए, दूसरे यूनिट पे क्या है, 16 है, तो ये 16 के पास हमने डॉट लगा दिया। उसके बाद देखिए क्या है, थर्ड यूनिट पे कितना है, 20 है, तो ये 20 के बिल्कुल पास डॉट लगा दिए। फोर्थ पे भी 20 है तो फोर्थ पे भी 20। नाउ 18 16 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो ये आपका हो गया टीयू। ठीक है, टीयू अगर आप 0 यूनिट से लेते तो 0 से बनाते, पर मैंने 1 से लिया है तो मैं 1 से ही बना रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका टीयू हो गया। उसके बाद देखिए क्या है, पहले यूनिट पे mu जो है 10 ही है तो हमने 10 ले लिया। सेकेंड यूनिट पे 6 है तो
8 से थोड़ा हमने कम ले लिया। थर्ड यूनिट पे 4 है तो ये 4 पे हमने निशान लगा दिया। फिफ्थ यूनिट पे क्या है 0 नहीं 4 यूनिट पे 0 है ना, उसके बाद माइनस में है। ठीक है, तो ये हमारा चला गया, इसको टच करते हुए ये हो गया mu। ठीक है, अच्छा अब देखिए जहां ये मैक्सिमम है, जहां ये मैक्सिमम है वहीं पे ये 0 है। ठीक है, जहां ये मैक्सिमम वहीं पे ये 0 है। तो ये आपका TU और MU का रिलेशन बन गया, डायग्राम बन गया। आप इसको जब उस पर बनाएंगे, कॉपी पेन पे बनाएंगे तो और ज़्यादा एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ पर तो पॉइंट रखने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, इसको इस ऐसे, क्योंकि ये 6 नंबर में आता है क्वेश्चन, ठीक है, या 4 नंबर में भी आ जाए तो ऐसे ये खत्म नहीं होता है। इसको आपको डायग्राम को जो है एक्सप्लेन करना होगा, जैसे कंस्ट्रक्शन करते थे ना कि भाई एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया गया है और वाई एक्सिस पे क्या दिखाया गया है। देन फिर क्या है कि आप बताओगे कि भाई TU जो है वो जो थर्ड यूनिट है, मतलब तीसरा यूनिट है, वहां तक इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये बताओगे आप हैं। उसके बाद MU वहां पर क्या है डिक्रीज कर रहा है, पर जो है पॉजिटिव है। देन जहां पर वो मैक्सिमम है, यूनिट 4 पे वो मैक्सिमम है, यूनिट 4 पे वो मैक्सिमम है, तो MU क्या है 0 है। ये हमने इसमें दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है, इस पॉइंट पे यूनिट 4 पे दिखा रखा है। देन उसके बाद जब TU क्या है घटनी शुरू हो जाती है तो ये नेगेटिव हो जाता है। ये हमने यहाँ पर यूनिट 5th पे दिखा रखा है। तो ये थोड़ा आपको कंस्ट्रक्शन करना होता है तो ज़्यादा बेटर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये TU MU का रिलेशन हो गया, हमने समझ लिया TU MU क्या होता है। इसके बाद हम जो है उपभोक्ता संतुलन वाला कॉन्सेप्ट लेंगे अगली वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।